हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हुआ था 2025 में 29 अप्रैल को। उसकी फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आज एपिसोड 2 है। पहले हमने पहला पार्ट बना दिया है दोस्तों, आज दूसरा पार्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यदि आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो 2026 है उसकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है 11-12 मार्च को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर प्लेसेंटा प्रेविया। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, इंट्रायूटेराइन फीटल एस्पेक्सिया ब्लीडिंग अकर्स 8 आवर आफ्टर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर फीटल मेच्योरिटी। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बी बी इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच रिप्रोडक्टिव ऑप्शन should be informed the parents in pediatric genetic counseling session for the helping future deciding decision making, target molecular testing, chromosome microarray analysis, genome sequencing study, pre-implantation genetic testing। दोस्तों इसमें पूछा है पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग सेशन के लिए जो कि हेल्प करता है फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर है दोस्तों प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसका आंसर है दोस्तों 4444। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आइसोमाल्टोज, लैक्टेज, बी ग्लाइकोसाइडेज, एमाइलेज। तो जैसा आपको सबको पता है दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है वो लैक्टेज की कमी से होता है। बी 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 दो दो, इसका आंसर दो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिटल मेटरनल एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स अकर इन द, जो फिटल मेटरनल एक्सचेंज होता है गैस और न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ होता है दोस्तों। तो वो होता है दोस्तों प्लेसेंटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, इसका सही आंसर है 444। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन ऑप्सोनाइजेशन अफेक्ट्स विच रेस्पॉन्स ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट, वेस्कुलर, सेल्युलर, हीलिंग। ऑप्सोनाइजेशन पूछा है इफेक्ट जो कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर रेस्पॉन्स देता है। उसका सही आंसर है दोस्तों ए फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूरिया ब्रीथ टेस्ट पूछा है दोस्तों, कौन सी गैस्ट्रिक म्यूकोसा इन्फेक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ध्यान रखना दोस्तों, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बी 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 बी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर है बी दोस्तों, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की इनर मोस्ट लेयर बताइए दोस्तों कौन सी है। सीरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों म्यूकोसा। म्यूकोसा 3-3-3 म्यूकोसा लेयर दोस्तों, इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद में आती है दोस्तों सब म्यूकोसा, देन सीरोसा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरी एक्सटर्ना, देन सीरोसा। आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा है दोस्तों। और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है दोस्तों। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज डिफाइंड एज learning through association of stimuli, learning that occurs through social modeling, learning in which behavior is strengthened on weekend by consequences, learning that occurs without conscious awareness। बताइए दोस्तों ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या डिफाइन करती है।
लर्निंग जो बिहेवियर इज स्ट्रेंथ और वीकेंड बाई कॉन्सिक्वेंसेज। इसका आंसर है दोस्तों 3 इसका आंसर दोस्तों 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच डायग्नोस्टिक स्टडीज डन टू ऑब्टेन बायोप्सी स्पेसिमेन ऑफ ब्लैडर लीजन। तो कौन सी डायग्नोस्टिक स्टडी हमें ब्लैडर लीजन के बायोप्सी स्पेसिमेन के बारे में बताती है? सिस्टोस्कोपी, नेफ्रोस्टोग्राम, सिस्टोमेट्रोग्राम, यूरेथ्रोग्राम। तो इसका आंसर है दोस्तों सिस्टोस्कोपी। 1 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन एस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिनरी पॉलिसीज इन ए नर्सिंग इंस्टीट्यूशन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। क्रिएटिंग मैक्सिमम पेनल्टीज, ensuring consistency and fairness, minimizing paperwork for faculty, making the rules as strict as possible। इसका सही आंसर है दोस्तों बी 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 2 2 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विथ फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस शुड बी मॉनिटर फॉर। फ्रैक्चर पेशेंट में नर्स क्या मॉनिटर करेगी? जब पेशेंट के अंदर फ्रैक्चर होता है दोस्तों, तो पेल्विस का फ्रैक्चर होता है, तो उसमें यूरिन आउटपुट के अंदर चेंजेस देखती है। बी 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 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपके सामने। दोस्तों आपका एग्ज़ाम अब 11 12 13 के बीच में हो सकता है, तो आप अपनी स्टडी को लगातार रखिए। और हमने नोट सेट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे बहुत ही अच्छे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हमने ला रखे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्ट्रेंथ फॉर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का की स्ट्रेंथ क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर है 4 डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द रिलेशनशिप इज पर्सनल, डायरेक्ट एंड इंटीमेट। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों बी बी 2 प्राइमरी। इसका आंसर है दोस्तों प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कम है दोस्तों। ये सब आपने पढ़ भी रखे, हम तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। और हम जो इनका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, वो जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी इसके बाद आराम से बैठ के टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे दोस्तों। और बाकी आपने पढ़ ही रखे हैं दोस्तों। आज तो हमारा केवल मेन उद्देश्य है क्वेश्चन सोल्व करवाना। व्हाट एक्सप्रेशन शुड बी ऑब्जर्व ऑन फेस वाइल एग्जामिनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एन अनकोऑपरेटिव पेशेंट। स्माइल, प्लेसिड, ड्राउसी, क्राई। तो इसका आंसर है दोस्तों प्लेसिड 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 2 2 2। दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और आप कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन चाहिए या कौन से एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों आपके सामने वो क्वेश्चन लाने की। बस आप लोगों का प्यार बना रहे दोस्तों। विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैंसर। कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर डेवलप करता है रीनल कैंसर को दोस्तों? सेकेंड डिग्री रिलेटिव, पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल स्टोन, सिगरेट स्मोकिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिगरेट स्मोकिंग। 4 4 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम फिर कल नई क्लास के साथ आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट शीट सीरीज ला रखी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।